नमस्कार दोस्तों हम संस्कृत व्याकरण के अंदर कारक टॉपिक है उसको देख रहे थे और आज हम देखेंगे दोस्तों अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति को। दोस्तों एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, सप्तमी विभक्ति से कौन कौन सा क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बन सकता है, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। तो आप बने रहे अंत तक मेरे साथ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। और सप्तमी विभक्ति कारक से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आप सभी को पता है वो आता है, तो ट्रिक से उसको आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा दोस्तों। बाकी का टॉपिक है जो हमारे कारक का वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर आप सभी वीडियो है वो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी सप्तमी विभक्ति या अधिकरण जो कारक है इसका सूत्र क्या होता है। आधारोह अधिकरणम, आधारोह अधिकरणम। समझिए ये इसका अर्थ क्या होता है। कर्ता और कर्म द्वारा अपनी विद्यमान क्रिया का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संख्या होती है। कर्ता और कर्म के द्वारा आधार की अधिकरण संख्या होती है दोस्तों। क्रियाकर्ता या कर्म में अवस्थित रहती है, जो क्रिया है वो या तो कर्ता में रहती है या किस में रहती है, कर्म में रहती है और दोस्तों, और वहीं पर अधिकरण संख्या होती है दोस्तों। अब यहां से पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जामों में आया हुआ है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, यहां पर वो पूछा जाता है यहां से दोस्तों, आधारोह अधिकरणम। यहां पर आपको सीधा पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, तो सप्तमी विभक्ति। पहला क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो चुका है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां से आपको इतना ही याद रखना है। सप्तमे अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह आप सभी को पता है कि अधिकरण के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि आधार है जो कर्ता और कर्म के अंदर जो आधार है दोस्तों उसमें क्या होती है, अधिकरण होता है, यानी सप्तमी विभक्ति होती है। अब यहां पर बात करते हैं कि आधार है ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आधार से ही आपको अधिकरण जो कारक है आपका ये समझ में आएगा दोस्तों। चलते हैं आधार की तरफ दोस्तों, ध्यान से देखें। एक बार में अगर आपके समझ में ना आए तो दूसरी बार देखें, साथ में नोट्स बना लें। नोट्स बना लोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आधार है दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैश्यिक और अभिव्यापक। ये तीन प्रकार के आधार होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हमारा आधार है, आधार का जो प्रकार है वो है औपश्लेषिक दोस्तों। ये क्या कहता है दोस्तों, इसको समझिए। औपश्लेषिक क्या होता है दोस्तों, जहां आधार और आदेश का संयोग हो उसी को औपश्लेषिक आधार कहा जाता है, माना जाता है दोस्तों। जहां पर किसका, आधार और आदेश का जहां पर संयोग हो, याद आपको क्या रखना है, संयोग दोस्तों। यहां पर उदाहरण लिया हमने कटे आस्ते, कटे आस्ते अर्थ क्या होता है, चटाई पर बैठा है। कटे आस्ते चटाई पर बैठा है। अब दोस्तों यहां पर कैसे है देखिए, यहां बैठने वाले का चटाई के साथ संयोग संबंध है, अतः कट में सप्तमी विभक्ति है। तो जो बैठने वाला है उसका किसके साथ, चटाई के साथ संयोग हुआ है। बैठने वाले का किसके साथ संयोग हुआ है, औपश्लेषिक जो आपका आधार है यह क्या कहता है, जहां पर संयोग हो और संयोग होता है वहां पर क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहां पर जो बैठने वाला है उसका किसके साथ संयोग हुआ है, चटाई के साथ संयोग हुआ है। इस कारण किस में होगा, चटाई के अंदर कट यानी चटाई के अंदर सप्तमी विभक्ति, कट के अंदर सप्तमी विभक्ति लगी है। यह होता है आधार का पहला प्रकार हमारा, कौन सा, औपश्लेषिक आधार दोस्तों। अब नेक्स्ट की चलते हैं। ये तीन आधार होते हैं, इनको आप लिख लोगे ना, जैसे मैंने यहां पर लिख रखे हैं वैसे ही आप अपने नोट्स में लिख लो, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पुराने एग्जाम हुए उन सभी के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, फिर ये वीडियो तैयार कर रहा हूं दोस्तों। वैश्यिक, ये आधार क्या होता है दोस्तों, वैश्यिक जो आधार है इसमें विषय से संबंध रखने वाला आधार कहते हैं इसको। विषय, जो विषय होता है
उससे आधार रखने वाला। उदाहरण से समझेंगे तो समझ में आएगा। मोक्षे इच्छसति यानी मोक्ष की इच्छा है। यहां पे विषय इच्छा, इच्छा का विषय क्या है दोस्तों? इच्छा का विषय क्या है? यहां पे हमने समझा क्या था? वैसे ही जो हमारा आधार है इसके अंदर कि विषय ही से संबंध, विषय से संबंध रखने वाला। किससे? विषय से संबंध, विषय से संबंध। अब यहां पे बताइए दोस्तों, विषय से क्या संबंध हो रहा है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। यहां मोक्ष इच्छा का विषय है। इच्छा का विषय क्या है? इच्छा का विषय क्या बन रहा है? मोक्ष बन रहा है। तो मोक्ष में कौन सी विभक्ति आएगी मित्रों? सप्तमी विभक्ति आएगी। तो दूसरा हमारा जो आधार है वो क्या कहता है? जहां पर विषय से संबंध रखने वाला आधार आए वहां पर वैषयिक आधार होता है। और अगर जहां पर विषय की बात की जाए और जिस विषय की वहां पर संबंध प्रकट किया जाए, जिस विषय के बारे में, वहां पर सब जो विषय होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा? सप्तमी विभक्ति। यहां आराम से उदाहरण से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि यहां पर एक बार फिर बता देता हूं। मोक्षे इच्छति यानी कि मतलब मोक्ष की इच्छा है। तो मोक्ष इच्छा का विषय, इच्छा का विषय क्या है दोस्तों? मोक्ष। तो विषय आ गया दोस्तों। तो जो विषय होता है उसके अंदर क्या आती है? सप्तमी विभक्ति आती है। यहां पर मोक्ष में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार की ओर, अभिव्यापक। अभिव्यापक आधार क्या कहता है दोस्तों? संपूर्ण अवयवों में व्याप्त रहने वाला आधार ही अभिव्यापक आधार कहलाता है। संपूर्ण अवयव है उनमें जो व्याप्त रहता है वो आधार कौन सा होता है? अभिव्यापक आधार होता है। संपूर्ण अवयवों में व्याप्त रहने वाला आधार, संपूर्ण अवयवों में व्याप्त रहने वाला आधार। और आप यहां पे लिख लो इस लाइन को, जिससे आपको जो अभिव्यापक है इसका अर्थ समझ में आ जाए। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों इसको। उदाहरण लिया है, सर्वसमहीन आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां आद्य आत्मा सब में अभिव्याप्त है। जो सर्वसमहीन आत्मा अस्ति, जो आत्मा है वो किसमें? सभी में व्याप्त है दोस्तों। तो अधिकरण होने से जो सर्व शब्द है इसके अंदर क्या आएगा? आपके सप्तमी विभक्ति आएगी। समझे दोस्तों? संपूर्ण अवयवों में जो चीज व्याप्त है वहां पर अभिव्यापक आधार होता है। और यहां पर दोस्तों सर्वस्मिन आत्मा अस्ति यानी सब में आत्मा है, सभी में आत्मा है। तो आत्मा सभी में है, सभी अवयवों में ये क्या है दोस्तों? मौजूद है। इस कारण आत्मा में अधिकरण होता है। जो यहां पर अधिकरण होने के कारण जो सर्वस्मिन है, यहां पर सर्व के अंदर कौन सी विभक्ति आई है? सप्तमी विभक्ति। और ये का ये उदाहरण है दोस्तों, एग्जाम के अंदर आया हुआ है दोस्तों। और इसका कारण पूछा गया था कि यहां पर सप्तमी विभक्ति क्यों हुई। तो याद रखना है दोस्तों, अभिव्यापक आधार के कारण सर्वसमीन के अंदर क्या हुई थी? सप्तमी विभक्ति हो रही है दोस्तों। यह था हमारा तीसरा आधार। तो तीन आधार होते, तीनों आधार है, तीनों आधारों के सूत्र है वो आपको याद होने चाहिए, नाम आपको याद होने चाहिए। इनसे सीधा क्वेश्चन उदाहरण देकर भी पूछा जा सकता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अधिकरण के जो मुख्य नियम है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। पहला नियम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। पहला नियम आ चुका है स्क्रीन पे। साधु असाधुओं प्रयोगे च, साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। चाहे साधु हो चाहे असाधु हो, इन दोनों शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। किसमें? साधु और असाधु। साधु मतलब अच्छा, असाधु मतलब बुरा। याद रखना, साधु अच्छा, असाधु बुरा दोस्तों। यहां पर उदाहरण से समझिए। साधु कृष्ण है मातृ, साधु कृष्ण है मातृ, कृष्ण माता के लिए अच्छा है। साधु कृष्ण मातृ यानी कृष्ण है वो माता के लिए अच्छा है। यहां साधु शब्द का प्रयोग होने के कारण जो मातृ है इसके अंदर सप्तमी विभक्ति आई है दोस्तों। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। इसी प्रकार असाधु नरपः दुर्जनेषु, असाधु नरपः दुर्जनेषु, राजा दुर्जनों के लिए बुरा है।
राजा दुर्जनों के लिए बुरा है। इस वजह से यहां पे देखिए दोस्तों, असाधु नरपः दुर्जनेषु, तो दुर्जनेषु में कौन सी? सप्तमी विभक्ति दोस्तों। तो यहां पर आपको यह याद रखना है दोस्तों कि साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। आपको इतना ही याद रखना है पहले नियम में कि साधु और असाधु यानी अच्छा और बुरा के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। निमित्तात्मक कर्म है योगे, निमित्तात्मक कर्म है योगे। निमित्त का अर्थ क्या होता है? क्रिया का फल, और योग का होता है संयोग या समवाय दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो निमित्त या प्रयोजन से कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त या प्रयोजन यदि क्रिया के क्रम से मुक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कैसे दोस्तों? समझिए, यदि क्रिया का प्रयोजन क्रिया के क्रम से युक्त हो तो प्रयोजन वाचक जो शब्द होता है उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। उदाहरण से समझिए, चर्मणि द्वीपनम हंति, यहां पे हंति है दोस्तों, चर्मणि द्वीपनम हंति। इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी में लिख देता हूं जिससे आप समझ जाए। चमड़े के लिए बाघ को मारता है, चमड़े के लिए बाघ को मारता है। अब यहां पे दोस्तों संयोग और क्रिया का फल, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है यह आपको समझना है दोस्तों। यहां पे देखिए कि चमड़े के लिए उसका जो उद्देश्य है, जो क्रिया का फल है, जो उसकी क्रिया करने का उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? कि वो चमड़े के लिए बाघ को मारता है। किसके लिए? चमड़े के लिए बाघ को मारता है। तो चमड़े के अंदर सप्तमी विभक्ति आएगी, चर्मणि। यहां पे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों एक उदाहरण और लिखता हूं आपके सामने जिससे आप समझ सको। केसेसु, यहां पे स है दोस्तों, केसेसु चमरीम हंती, केसेसु चमरीम हंती, बालू के लिए चमरी को मारता है। तो किसके लिए? बालू के लिए। उसका क्रिया का फल किस पर है? बालू के लिए। उसका क्रिया का फल है कि उसको बाल चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करता है? चमरी को मारता है। तो केसेसु में कौन सी विभक्ति आएगी मित्रों? सप्तमी विभक्ति। यह कहता है हमारा दूसरा नियम। अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर दोस्तों। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है? तीसरा नियम है दोस्तों यतस्य निर्धारणम। तीसरा नियम क्या है? यतस्य निर्धारणम। समझिए इसको, आप जो यहां पे लिखा गया इतना समझ लोगे तो भी आप समझ जाओगे। जहां किसी समुदाय से किसी व्यक्ति विशेष को जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के आधार पर पृथक किया जाता है, वहां जो समुदायवाचक शब्द होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। अगर किसी समुदाय से किसी को अलग किया जाता है तो जो समुदायवाचक शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होगी दोस्तों। जैसे नरनाम ब्राह्मणः श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। गुण की दृष्टि से जो मनुष्य है उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ बताया है। तो यहां पे दोस्तों एक बार देखिए आप कि समुदायवाचक क्या आ रहा है? नरनाम आ रहा है दोस्तों। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी मित्रों? सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति होगी दोस्तों। यही आपको याद रखना है कि अगर समुदाय दिया हुआ हो और उससे किसी चीज से, गुण से, दोष से या फिर क्रिया से या जाति से किसी को अलग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो समुदायवाचक शब्द होता है उसमें क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे नियम की ओर। और दोस्तों ये चारों नियम आपको जरूर याद रखने, चारों नियम है, इनसे सीधा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जैसे यहां पे दिया गया है साधु निपुणाभ्याम चानाम सप्तमे प्रत्यय, तो यहां से ये सीधा देके पूछा जाएगा इसमें कौन सी विभक्ति है वो प्रयुक्त होगी दोस्तों। तो यहां पे देखिए दोस्तों, प्रशंसा साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे मातृ निपुण है, मातृ साधु, माता के लिए सज्जन, माता के प्रति सज्जन। अगर दोस्तों आपको याद क्या रखना है, अगर यहां पे दोस्तों मातृ निपुण आ रहा है तो माता की सेवा में निपुण होता है इसका। अगर इसमें आपको प्रति शब्द का कहीं पर प्रयोग मिल जाए तो वहां पर आपकी सप्तमी विभक्ति नहीं होगी दोस्तों।
प्रति के प्रयोग होने पर सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती है, बाकी आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। तो साधु और निपुण शब्दों का अगर आपको योग मिले तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। जैसे मातृ निपुण है तो मातृ में कौन सी विभक्ति आ रही है मित्रों? सप्तमी विभक्ति। तो दोस्तों ये 4 नियम और 3 आधार ये आपको याद करने हैं और इनसे ही आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। एक बार सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि दोस्तों संस्कृत विषय ही ऐसा है जिसको आप जितना पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा, लेकिन जब तक आप ट्रिक के साथ नहीं पढ़ोगे तो संस्कृत समझ में नहीं आएगी। तो शेयर करो और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ो, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथियों का भला हो सके। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट करके आप सभी साथी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।